हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले मेरे वीडियो को बहुत प्यार दिया लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड को लेकर, और इस संदर्भ में मैं कुछ चीज़ें अपडेट करना चाहता हूँ। जैसा कि एक तो इसके कट ऑफ को लेकर, और दूसरी बात देखिए, पोस्ट बहुत ही एक शानदार पोस्ट है। और इसमें जो 3600 ग्रेड की पोस्ट है उसके भी कुछ चीज़ें, कुछ भत्तों को वगैरह को मिला के, सैलरी को मिला के कुछ चीज़ें जैसे जूनियर अकाउंटेंट है उनसे बेटर है सैलरी वगैरह के मामले में। तो एक तरीके से स्वतंत्र एक रूप से काम करने वाले ये एक अध्यक्ष होता है एक तरीके से। तो जैसे छात्रावास अधीक्षक है, अपने आप में स्वतंत्र है हर चीज़ के लिए, अपने हेड ऑफिस को जवाब देना पड़ता है। उसी तरीके से इसका जो है ये स्वतंत्र है। तो अपने डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है कि कोई इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकता, बट ये है कि जितना प्रेशर जूनियर अकाउंटेंट वगैरह जैसी पोस्ट में होता है वैसा नहीं है इसमें व्यक्ति अपने स्तर पे स्वतंत्र रहता है। सैलरी बहुत अच्छी है, प्रोबेशन पीरियड में भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, और बाकी उसके बाद में भी आपको अच्छी सैलरी इसमें देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं कि मैंने कट ऑफ बताई थी 236 से लेके 246 के बीच में, जो कि मेरी 548 पोस्टों को लेकर थी। पर अभी वर्तमान में जो है इसके 322 पद पर बढ़ रहे हैं दोस्तों। 100% संभावना है, तो संभावना नहीं, वो 100% सत्य है। 99.9999% संभावना है कि इसमें 322 ही पद तो बढ़ेंगे 100%, पर संभावना है कि 322 पद पूरे बढ़ाए जा सके। नहीं तो 250 प्लस पद तो बढ़ेंगे ही, लगभग 250 से 300 के बीच में, पर 322 तक बढ़ाए जा सकते हैं। और आगे का कह नहीं सकते, ज़्यादा भी बढ़े तो, पर फिलहाल 322 आप लेके चल सकते हो कि पद बढ़ेंगे। तो अब उस आधार पे आप कट ऑफ में क्या गिरावट देख सकते हो। तो फिर ये मान लीजिए कि कट ऑफ जहाँ 236 और 246 के बीच में हम लोग कर रहे थे कि लगभग 241 हम एक मीडियम मांग रहे थे, जो है एक औसतन हम लोग देखें तो 241 एवरेज बन रहा है। तो 236 से 241 के बीच में फिर ये कट ऑफ चली जाएगी। 246 तक जाना अब मुश्किल लग रहा है, 236 से 241 के बीच में कट ऑफ रह जाएगी। और सेकंड चीज़ कि जितने भी विद्यार्थी इसमें थे, पेपर का लेवल अच्छा था, ठीक था, बढ़िया था। तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम हॉल में कुछ और सोच रहे हो आप, फिर आते आते फिर पूरा 228 के आसपास सबसे अधिक बच्चे जो तैयारी करके गए हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं एक्चुअली में आप लोगों के, तो वो 228 पर कैरी कर रहे हैं। मतलब 228 पर 228 से लेके 232 के बीच में सारे इंटेलिजेंट बच्चे इसमें समा गए। अब 232 के ऊपर जो भी बच्चे हैं वो सब ये मान लो कि कॉम्पिटिटर हैं, वो तगड़े वाले कॉम्पिटिटर हैं आपके। तो 236 से 241 के बीच में सेफ स्कोर मान के चल सकते हो आप 245 प्लस, और 241 से 246 के बीच में जो है कट ऑफ जाने का मेरे को लगता नहीं है कोई चांस है। तो ऐसा भी नहीं है 236 से कम चल जाएगी, जनरल वालों की बता रहा हूँ केवल। EWS और OBC में आप 5 से 7 नंबर कम कर लीजिए, और जैसे मान लीजिए कि 238 कट ऑफ जाती है, तो आप 233, 32, 33, 34 के आसपास आप EWS OBC की मान सकते हो। और जो SC ST है उसमें आप कट ऑफ मान सकते हो 15 से 20 नंबर कम कर लीजिए, लगभग ये मान लो कि 217 से 215 से लेके 222 के बीच में। अभी ये चीज़ें 322, देखो ये तो आंकड़ा जो है ना लगभग 250 से लेके 322 तक का आंकड़ा, ये तो देखो 100% है कि पद में बढ़ोतरी होगी, पर इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं कट ऑफ में। ज़्यादा से ज़्यादा जनरल में 2 से 3 नंबर का फ़र्क पड़ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। क्योंकि क्या है, मैक्सिमम लोग हैं ना जो 228 और 232 तक हो गए ख़त्म, उनकी मतलब यही हद थी
अब जो 232 से लेके 246 के बीच में जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे बहुत कम हैं। वो बच्चे ऐसे हैं यार जो आपको ये कहते हैं यार मैं एक नंबर से रह गया। और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ, ये मैं 1 गुना की बता रहा हूँ। और 203 नंबर, 2 नंबर से लेके और लगभग 4 नंबर तक जो है 1 गुना का हो जाएगा सिलेक्शन। जैसे मान लीजिए कट ऑफ 236 जाती है, या मान लीजिए कट ऑफ 241 जाती है। 236 से 241 कोई अंतर नहीं है उसमें। जैसे मैंने पहले बताया 246 से लेके 236 से लेके 246 तक बताया था। अब ये है कि 322 पद और हो जाते हैं तो 200 होंगे, जो कि जब तक नहीं होता तब तक यह संभावना ही बता सकते हैं अपन, है ना। तो 236 से 241 जो एवरेज मिडिल जो आंकड़ा था, उसको मैं प्रारंभिक आंकड़े से कनेक्ट करके इसी बीच में रहने वाली है अब कट ऑफ। और मान लीजिए मैं 241 कट ऑफ बता रहा हूँ जनरल की, तो फाइनल वो 1 गुना की जो कट ऑफ होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 245 246 तक, मतलब 245 प्लस आप लोगों के लिए मेरिट के लिए मैं कहता हूँ कि सेफ स्कोर है 245 46 प्लस। ऐसा लगता है कि यार पेपर में 10 नंबर और ला सकता था, 20 नंबर और ला सकता था। यार ऐसा सबके साथ होता है। वो जो टॉपर है, जो अपवाद है, लास्ट जो 5 7 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लक होता है, उस दिन वो खेल जाते हैं, लक साथ दे देता है, हर चीज़ सही निकलती है। तो ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा देखो तुक्के से भी हम लोग हमको लूडो खेलना नहीं आता, लेकिन हम फिर भी थोड़ा बहुत बेसिक एक नॉलेज, मतलब बेसिक जानकारी करके, चेस है अपने को खेलना नहीं आता, लेकिन हम थोड़ा सा उसका बेसिक जान लें तो यार 10 बार 20 बार कोई एग्ज़ाम में ट्राई करें, एक दिन तो ऐसा अपना दिन होगा ना। तो ऐसे 10-15 बच्चे जिनसे मानवीय त्रुटियाँ बहुत बहुत कम हुई हो। और पेपर ऐसा ट्रिकी पेपर है यार, थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हो कि एनालिटिकल अप्रोच भी है पेपर में, कॉन्सेप्चुअल पेपर भी था, है ना, ट्रिकी भी था। जो है ना आपके दिमाग को उस समय कंफ्यूज कर देगा। सेपरेटेड पेपर था ही नहीं एक। तो निश्चिंत रहिए आप, हाँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात ये आप लोगों का जो रिज़ल्ट है इसके संदर्भ में और इसके पूरी जो तथ्य के साथ जो जानकारी है मैं आपको काफ़ी जल्दी जो है प्रोवाइड करूँगा। अभी मेरे को इस बारे में थोड़ी सूचनाएं नहीं है। आलोक राज जी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं। और जितने भी पूर्व जो अध्यक्ष थे, देखिए मैं सच बताऊँ तो मेरी कभी ऐसे प्रत्यक्ष बातचीत हुई नहीं है, लेकिन हाँ मतलब मैं मिलना चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति से, बहुत इच्छा है। और जब तक ये है तब तक आप फ़ायदा उठाइए। और कोई भी गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं थी इसमें, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ इस पेपर में। आप जो भी आप मार्क्स ला रहे हैं तो आप विश्वास कीजिए। आप अपनी अगर कहीं कोई बच्चा एक आधा नंबर से फाइनल में रह जाता है, या अभी सेकंड ये जो अभी रिज़ल्ट आएगा उसमें अगर रह जाता है, मेरिट से अगर 1-2 नंबर से रहता है, तो ये मान लीजिए थोड़ा सा प्रयास में थोड़ी कमी रही होगी। बोर्ड की तरफ से आप निश्चिंत रहें, कुछ भी 1% भी इस वैकेंसी में कुछ भी गड़बड़ी नहीं दिखने को मिली है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शीघ्र मिलते हैं।